नमस्कार आप सभी दोस्तों को। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला ने जितने भी एंट्रेंस हुए थे लगभग सभी एंट्रेंस का जो है वो रिज़ल्ट निकाल दिया है। और जिनके अभी रिज़ल्ट नहीं आए हैं वो करीब 1-2 दिन या 1 हफ्ते का इंतज़ार कीजिए। विद इन वीक जो है मैक्सिमम रिज़ल्ट जो है आ जाता है। सिवाय इंग्लिश का थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन वो भी विद इन वीक जो है आने की पूरी पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है। दोस्तों, हिस्ट्री की आप लोगों ने देखा होगा जो स्कोर किया है बच्चों ने इस बार काफ़ी ज़्यादा स्कोर किया है। 65 से ही करीब जो है 60 स्टूडेंट्स है। तो इसमें ऐसा है, इस बार जो हिस्ट्री की मेरिट है वो काफ़ी हाई रहने वाली है। अदरवाइज 55 तक जो है वो काफ़ी सेफ रहता था। आपका पॉलिटिकल साइंस की थोड़ी सी विलो रहने वाली है, लेकिन आपने एक बात याद रखिए, अगर आपका नाम काउंसलिंग में आ जाता है, दूसरे जो इसके बाद जो फाइनल लिस्ट आएगी, काउंसलिंग में नाम आना इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है वो एडमिशन हो जाएगा। आपने ध्यान देना है, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप करीब टॉप 40 में होने चाहिए, टॉप 50 में होने चाहिए। वो भी किस्मत इस वजह से कि उसमें कुछ कैटेगरी के हो जो इधर से उधर हो जाए, तब आपके जो है चांसेस फेयर बन सकते हैं। अदरवाइज टॉप 60 में अगर आप हैं तो जनरल कैटेगरी में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। मैं सीधी सी बात करना चाहता हूँ। और अगर आप टॉप 80 में है, टॉप 90 में है, फिर चांसेस काफ़ी ज़्यादा जो है वो रेयर है। लेकिन कैटेगरी में जो है आप टॉप 100 में भी हैं तो आपकी अलग से मेरिट बनती है, क्योंकि आप जानते हैं कि कैटेगरी की जो मेरिट है वो बिल्कुल अलग बनती है। तो कैटेगरी की जो मेरिट है वो डाउन रहने की संभावना है, लेकिन ऐसा भी बिल्कुल ना सोचें कि काफ़ी ज़्यादा डाउन रहेगी। हो सकता है कि कैटेगरी में भी ज़्यादा स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा स्कोर कर लिए हो। तो ये यहाँ पे कहानी रहती है। आपने एक बात याद रखना है कि पर डिपार्टमेंट जो सीट्स होती है वो 40 या 45 के करीब होती है। इतने में ही आपकी जो है वो वैकेंसी है। तो ये भी ध्यान में रखना है आपने। जैसे जो एलएलबी है वहाँ पे काफ़ी सारी पोस्टें हैं, वहाँ पर काफ़ी सारे मतलब एडमिशन है। तो आप लोग वहाँ पे एक उम्मीद रख सकते हैं कि 40 तक, 38 तक जो है वो इन होने के चांसेस है। लेकिन पॉलिटिकल साइंस है, 50 से आपका ऊपर का स्कोर होना चाहिए जनरल कैटेगरी में। और क्योंकि इस बार जो पॉलिटिकल साइंस का है वो थोड़ा सा डाउन रहने वाला है। आपके हिंदी का रिजल्ट अगर आया है अभी तो आप लोग देखिए कि आपका रैंक कितना है। संस्कृत का आया होगा, योगा का आया होगा, रूरल डेवलपमेंट का आया होगा, और आपका फिर एमबीए का है, एमएससी मैथ का है, आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, एमकॉम है, एलएलबी है, इको है। तो ये सारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एक बात याद रखिए, अगर आपका यहाँ नहीं हुआ है तो आपका रीजनल सेंटर धर्मशाला ने जो है वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इन सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैंने अभी नाम दिया है। आप देखिए, ये जो इसेंशियल डॉक्यूमेंट्स है ये आपको वहाँ पर जमा करवाने हैं 10 जुलाई तक शाम 5 बजे तक। तो जो बच्चा ऐसा फील कर रहा है कि उसका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में जो है बहुत रेयर चांस है, काफ़ी ज़्यादा एक डेंजर जोन में है, या कहें कि एक नहीं हो रहा है, उसे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बाउंड्री लाइन से बाहर है हिमाचल प्रदेश की यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में, तो वो रीजनल सेंटर में जो है अपने डॉक्यूमेंटेशन जमा करवा दें। क्योंकि इसी स्कोर के आधार पर जो है आरसी में उन सभी स्टूडेंट्स का जो है वो एडमिशन होगा। उन सभी की मेरिट इस जो हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला में आपने एंट्रेंस दिया है, एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, जो आपका एचपीयू में आपने एंट्रेंस दिया है उसके आधार पर ही आपकी आरसी में जो है वो आपकी मेरिट बनेगी। अगर आपको लग रहा है कि आपका हिस्ट्री में स्कोर 60 है, 55 है, जनरल कैटेगरी में है, तो आप जो है वहाँ पर जो है अपना डॉक्यूमेंटेशन अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर दें और आपके जो चांसेस है वहाँ पर एडमिशन के काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो ये मेरी तरफ से एक हल्की सी नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए जो मुझे देनी थी। और बाकी रही एचपीयू की बात, जिन स्टूडेंट्स का अभी मतलब लग रहा है कि उनका हो जाएगा, तो वो स्टूडेंट्स वेट कीजिए, आपके लिए दूसरी काउंसलिंग लिस्ट आएगी, उसमें आपका नाम जो है वो आ जाएगा। और उसके बाद जो है आपकी फाइनल लिस्ट जो है वो जो सिलेक्शन लिस्ट है वो आती है। और अगर आप लोग जो है मान के चलो टॉप 60 में है, 70 में है, आपको लगता है, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स क्या होते हैं, कोई पंजाब यूनिवर्सिटी चला जाता है, कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी धर्मशाला निकल जाते हैं, कोई कहाँ कोई कहाँ कोई कहाँ। तो आप लोग
काउंसलिंग अटेंड, अगर आपका काउंसलिंग के लिए नाम आ जाता है तो आप इन लोग जो है काउंसलिंग अटेंड करना ना भूलें, क्योंकि काउंसलिंग जो है अटेंड करना काफ़ी ज़रूरी है। बिना काउंसलिंग अटेंड किए जो है आपका एडमिशन नहीं हो सकता। तो ये बात भी ध्यान रखनी है, जो मुझे लगता है आप लोगों को बतानी ज़रूरी थी, क्योंकि आप जानते हैं कि एडमिशन मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन कई बार आपके साथ लक होता है कि आपका नाम नहीं आने वाला था, लेकिन जो आपके ऊपर मेरिट वाले थे वो कहीं दूसरी जगह एडमिशन ले लेते हैं। तो इस बात का भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी कोई भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में आपके लिए व्हाट्सएप लिंक है, आप लोग हमारे साथ जुड़िए, और आने वाले समय में भी आप लोगों को जो है आने वाली नोटिफिकेशन देता रहता हूँ। बाकी आप लोगों का प्यार यूं ही बना रहे। आप लोगों ने मुझे देखा, आप लोगों ने मुझे ध्यान से सुना, इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।